पवित्र परमेश्वर है। हालेलुया। सारा स्तुति हम उसको देते हैं। पवित्र पवित्र है प्रभु, तू सबसे प्यारा है। 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 तेरी स्तुति मैं गाऊंगा सर्वदा और तेरी महिमा मैं करूंगा। ना तुझ जैसा कोई है प्रभु। अपने हाथ को उठाकर और शीश को झुकाकर सिर्फ एक नाम मैं गाऊं, प्रभु यीशु। पवित्र पवित्र है प्रभु, तू सबसे प्यारा है। 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 स्तुति मैं गाऊंगा सर्वदा और तेरी महिमा मैं करूंगा। ना तुझ जैसा कोई है प्रभु। अपने हाथ को उठाकर और शीश को झुकाकर सिर्फ एक नाम मैं गाऊं, प्रभु यीशु। अपने हाथ को उठाकर और शीश को झुकाकर सिर्फ एक नाम मैं गाऊं, प्रभु यीशु। सिर्फ एक नाम मैं गाऊं, प्रभु यीशु। सिर्फ एक नाम मैं गाऊं, प्रभु यीशु। We look at Hebrews chapter 6, और इब्रानियों के 6 अध्याय को हम देखेंगे, verses 13 onwards. 13 से आगे। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया, ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बन जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है। There is one thing my God cannot do, एक चीज मेरा परमेश्वर नहीं कर सकता is है that he cannot lie. कि वो कभी झूठ नहीं There is बोलता one thing है। our God cannot do, एक चीज हमारा परमेश्वर नहीं करता is है that he cannot lie. और वो है कि वो झूठ नहीं He is बोलता not a है। man to lie. वो मनुष्य नहीं कि वो झूठ He doesn't कहे। leave a promise in the air. वो कोई ऐसे वचन को हवे में नहीं छोड़ता But है। my God says every word that goes from his mouth, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है हर एक वचन जो उसके मुख से निकलता है it just is fulfilled. वो पूरा होता है। It just is fulfilled. वो पूरा होता है। It never returns void. वो कुछ कार्य किए बगैर उसके पास It लौटता नहीं never है। returns undone. वो ऐसा ही उसके पास लौटता नहीं It may है। leave me undone, वो चीज मुझे ऐसा आधी स्थिति में छोड़ सकता है, but it will never
be undone. लेकिन वो बात मेरे जीवन में कभी भी अधूरा नहीं रहेगा, Because our God, there's nobody higher than our God. क्योंकि हमारे परमेश्वर से कोई बड़ा या ऊंचा There's नहीं nobody है, greater than our God. उससे महान कोई भी नहीं है, There's nobody mightier than our उससे God. सामर्थी कोई भी नहीं There's है। nobody who can take God's place. ऐसा कोई भी चीज नहीं जो परमेश्वर का स्थान या जगह ले सकता है, Is there anybody? There या is कोई none. व्यक्ति या कोई चीज जो परमेश्वर There का is स्थान none. ले सकता है। Can you say thank God that there is none? कहो प्रभु को धन्यवाद कि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो तेरा स्थान ले And सकता है, our faithfulness, our allegiance is just to Him. और हमारा विश्वासुपन केवल तेरे प्रति है। Thank God. धन्यवाद दो We परमेश्वर know को the truth. We've seen the truth. कि हम सच्चाई को जानते हैं और उस We are सच्चाई को हमने walking in देखा the है, truth. उस सच्चाई के अंदर हम चल रहे हैं। If you've come this evening, you have seen the truth. यदि आज आप शाम को आए यानी आपने सच्चाई If को you're देखा holding है, the Bible in your hand, you're walking in the यदि truth. बाइबल आपके हाथों के अंदर तो आप सच्चाई में चल रहे हो, Because every word in these scriptures, क्योंकि हर एक वचन इन शास्त्र भागों के अंदर God has fulfilled. ये परमेश्वर ने पूरा किया है। And God made a promise to और Abraham. परमेश्वर ने अब्राहम के साथ एक He प्रतिज्ञा किया। said, I will swear by myself. वो कहता है मेरे नाम से मैं शपथ करता I हूँ, will swear by मेरे myself. नाम से मैं शपथ लेता Because there हूँ, is nobody above me. क्योंकि मेरे से ऊंचा कोई नहीं, And that I should give you that confidence in. और जिसके द्वारा मैं तुझे आत्मविश्वास दिला But सकूं। I will swear by myself. लेकिन मैंने खुद के नाम से मैं शपथ देता Which हूँ। means इसका मतलब he ये है, was trying to say, वो कहने का प्रयास कर रहा if था, it does not happen, यदि ये बात पूरा नहीं होता I है, am responsible. मैं इसका जिम्मेदारी He लेता made हूँ। himself responsible परमेश्वर ने अपने आप को जिम्मेदार that ठहराया I am the God who will fulfill this promise कि that मैं I'm वो giving it to परमेश्वर you. हूँ जो मैं इस वचन को पूरा कर रहा हूँ, Which- जो वचन मैं दे रहा हूँ। Which means Abraham इसका मतलब अब्राहम, had no way इसके पास कोई भी रास्ता नहीं in था which he couldn't believe that God would fulfill it. जिसके अंदर उसको विश्वास नहीं हो सकता कि परमेश्वर ये पूरा करेगा। He's a keeper of his word. वो अपने वचन को Can पूरा you- करने वाला Can है। you think of one thing in your life अपने जीवन के अंदर एक बात को आप सोचो that you've asked of God जो आपने परमेश्वर से and मांगा God has granted? Just one for a moment. और प्रभु ने वो बात को आपके लिए पूरा किया। Just to remind you. Just even one thing. Even one thing. एक चीज को याद करो जो आपने परमेश्वर से मांगा और वो बात परमेश्वर ने आपके लिए पूरा किया। He's है a कोई keeper. ऐसे लोग? He's a keeper of his word. वो अपने वचन को He's पूरा a करने keeper वाला of है। his word. वो अपने वचन को पूरा He's a करने keeper वाला of है। his word. वो अपने वचन को पूरा करता This है। promise that God made to ये Abraham. वचन जो शपथ जो परमेश्वर ने अब्राहम के साथ किया, He said, I swear by वो myself कहता है मेरे नाम से मैं शपथ करता that हूँ I will bless you कि मैं तुझे आशीषित and करूंगा I will multiply you. और मैं तुझे बढ़ाऊंगा। I will bless you. मैं तुझे आशीषित I will करूंगा multiply और you. तुझे बढ़ाऊंगा। And everybody that Abraham inherited this blessing to और जिसको भी अब्राहम ने अपने जीवन के अंदर पाया और ये आशीष उनके पास चले गया, was a partaker of that promise. वो उस अभिवचन के एक हिस्सेदार बने। Amen. हालेलुया, आमीन, Amen. आमीन। So when the children of Israel तो जब इस्राएल की जो बच्चे या संतति है, were in Egypt जब वो मिस्र देश में थे and they were under slavery, और वो गुलामी में थे, the children of Israel went into Egypt. उन्होंने कहा इस्राएल की संतति मिस्र देश में चले गए। They were just 70 वो सिर्फ 70 लोग थे, and they came out as a nation, लेकिन वो एक बड़े राष्ट्र बन के वहां से बाहर आए। which means इसका मतलब ये है even in slavery, उस गुलामी में भी God was at work. परमेश्वर उनके जीवन में कार्य कर रहा Even in था। slavery, उस गुलामी में भी He was fulfilling His promise. वो अपने वचन को पूरा कर रहा था, Because He says, I'll make so many descendants of yours. क्योंकि वो कहता है मैं तेरे द्वारा इतनी संतति को तैयार He करूंगा। tells Abraham, I'll make so many descendants of वो yours. कहता है अब्राहम मैं तेरी इतने संतति को मैं बनाऊंगा Like the stars in the sky. जैसे आसमान के सितारों के Like the समान dust on the earth. और जैसे इस मिट्टी के धूल के There will समान, be so many. वो इतने सारे रहेंगे। But they went in as 70. लेकिन हम देखते हैं वो 70 लोगों के संख्या के अंदर But अंदर in गए, the slavery, लेकिन उस गुलामी in में that process, उस प्रक्रिया में they were multiplying as a nation. वो एक बढ़ती हो रहे थे एक राष्ट्र के रूप में। Sometimes it feels like God's not working. कभी ऐसे लगता है परमेश्वर काम ही नहीं कर रहा है, Sometimes it feels that I'm reminding God of His promise, but where is He? लेकिन ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर को उसके वादों को याद दिला रहा हूँ, And लेकिन if वो परमेश्वर you're कहाँ पर है? holding on to God for a promise in your और life, यदि आप एक वचन को लेकर आपके जीवन में चल रहे हो and it is your situation is contradicting the circumstance or the circumstances in contradiction to the word of God, लेकिन यदि आपका जीवन उस वचन के एकदम उल्टा चल रहा है, hold on.
फिर भी उस वचन को पकड़े रखो, Hold on. उस वचन को आप He पकड़े said, I रहो। will bless you, and they were in slavery. उसने कहा मैं तुझे आशीष दूंगा, लेकिन ये गुलामी में थे। But he was fulfilling the second part लेकिन उसके दूसरे भाग को वो वहां पर पूरा कर रहा of था multiplying. कि वो उनको वहां पर संख्या में So बढ़ा they रहा were था। inside, तो वहां पर अंदर थे, they were as a seed in the ground. वो एक बीज के समान जो भूमि And के अंदर है, under the ground, और उस भूमि के नीचे they were becoming a tree. वो एक बड़े पेड़ के रूप They में were बन रहे थे। they were becoming a tree, वो एक पेड़ का रूप ले रहे which was थे, which was going to become a forest. जो आगे जाकर एक जंगल बनने But it वाला was था। just a moment before the shoot would come up off लेकिन the ground. एक ही क्षण पहले, जैसे हम देखते हैं वो जो पेड़ उस जमीन में से निकलने वाला है, Sometimes it feels dead and gone. कभी कभी ऐसे लगता है कि सब बातें मर गए और सब चले गए। Lord, where is your promise? परमेश्वर तेरे अभिवचन Lord, कहाँ पर है? where is your presence? प्रभु कहाँ पर है तेरी Lord, you उपस्थिति? promised me this, प्रभु तूने ये वादा किया and you gave me a word for this. और इस बात के लिए तूने वचन दिया। Where are you, Lord? अब परमेश्वर तू कहाँ पर Where है? are you, Lord? अब तू कहाँ पर है? Where are you, Lord? प्रभु अभी तू कहाँ पर Where है? are you, Lord? अब परमेश्वर तू He कहाँ is पर a है? keeper of His word. वो अपने वचन का पूरा करने वाला And है। in the where are you, और ये प्रश्न कि तू कहाँ पर है, He is doing something. वो उस प्रश्न के अंदर कुछ कर रहा He है। is positioning us for our blessing. वो हमारे आशीषों के लिए हमारा स्थान He is बना रहा है। building a capacity in us for a nation. वो एक राष्ट्र का क्षमता हमारे अंदर तैयार कर रहा He's है। doing something in the underground. वो अंदर कुछ बातों को कर रहा है। Turn to somebody and say, He's at work. किसी को परमेश्वर कार्य कर रहा है, He's at work. किसी को परमेश्वर वो कार्य में लगा है। When it's nothing, looks nothing, जब ऐसे लगता है कि कुछ भी नहीं हो रहा है, He's at work. फिर भी वो परमेश्वर कार्य के अंदर Can you लगा take है। that one moment and say, He's at work in क्या my आप life? एक क्षण लेकर कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है? He's at work in my life. वो परमेश्वर मेरे जीवन में कार्य कर रहा है, They came out as a nation. और वो एक राष्ट्र के रूप में बाहर आए। God delivered them overnight. एक रात के अंदर परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। They got their deliverance overnight. एक रात के अंदर उनको छुटकारा मिला। But they were completely delivered वो पूरी तरीके से छुटकारा पाए over a period. एक कुछ समय के अंदर। Because you know what God was doing? क्योंकि आप जानते हो परमेश्वर क्या कर रहा था? In their minds, in their hearts, उनके मन, उनके हृदय में He was sealing it वो ये बात को सिक्का लगा रहा था that I'm your deliverer. कि मैं तुम्हारा छुड़ाने That वाला I'm हूँ, your deliverer. कि मैं तुम्हारा छुड़ाने I'm वाला your हूँ, everything. मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ, I'm your need. मैं तुम्हारी जरूरत I'm हूँ, your want. मैं तुम्हारी चाहत I'm हूँ, your desire. मैं तुम्हारी इच्छा हूँ, I'm your deliverance. मैं तुम्हारा छुटकारा I'm your हूँ, salvation. मैं तुम्हारा उद्धार हूँ, I'm your hope. मैं तुम्हारी आशा So हूँ। if your deliverance is taking a while, तो यदि आपके छुटकारे के अंदर if your समय लग रहा है, answer is taking a यदि while, आपके उत्तर में समय लग रहा just है, introspect तो आज अंदर and देखो see what God is trying to teach us और ये inside. देखो कि परमेश्वर अंदर से क्या God सिखा is रहा trying है। to teach us something inside. परमेश्वर अंदर से हमको कुछ सिखा रहा He's है, trying to teach us something वो inside. कुछ बातों को सिखाना चाह He's रहा trying है। to teach us in your need, I'm your provider. हमारी जरूरत के अंदर वो सिखाना चाहता है कि मैं तुम्हारा पुराने वाला हूँ। He's trying to teach us in your vulnerability, I'm your वो shield. कहता है तुम्हारी कमजोरी के अंदर मैं तुम्हारी ढाल हूँ, I'm a tower on top of you. मैं तुम्हारे ऊपर एक चट्टान बोल के खड़ा हूँ। In your weakness, I'm your तेरी strength. कमजोरी के अंदर मैं तेरा बल हूँ, In your weakness, I'm your तेरी strength. कमजोरी के अंदर मैं तेरा बल Every हूँ। place you lack, I'm your जहाँ पर provider. तू कमी महसूस करता है वहां पर मैं पुराने वाला Every हूँ। place you're uncertain, insecure, I'm your protector. जो बातों को लेकर तू निश्चिंत है, तू चिंता करता है, वहां पर मैं तेरा आशा और तेरा पूरा विश्वास हूँ। He's teaching us something. वो हमको कुछ सिखा रहा So है। let's just learn from that lesson. तो आज इस धड़े से हम सीखे, Let's learn from that इस lesson. पाठ से हम सीखे, Because you know, when God delivered them, क्योंकि जब परमेश्वर ने उनको छुड़ाया, God was telling Moses, परमेश्वर मूसा से कह रहा था, He was telling Moses वो मूसा से कह रहा था that if they go into the promised land directly, यदि ये सीधे अभिवचन की भूमि में चले गए, if there's no journey in the middle, यदि उसके बीच में कोई यात्रा नहीं, they'll think it's so easy तो उनको लगेगा बहुत आसान है and they'll get up and they'll go back anytime they want. और वो उठकर फिर से वापस लौट सकते हैं। So I have to make that deliverance so radical. इसलिए मुझे उनका छुटकारा इतना अद्भुत बनाना है, I have to make such an event in their life ऐसा घटना मुझे उनके जीवन में दिखाना है that when they turn back to look, कि जब वो पीछे मुड़कर देखेंगे, they cannot go back. अब वो पीछे मुड़ ही नहीं सकते, Turn to somebody and say, they cannot go back. किसी को वो वापस मुड़ नहीं सकते, वापस लौट नहीं सकते। The deliverance was radical. उनका जो छुटकारा अद्भुत था, God wanted them to acknowledge Him in their deliverance. परमेश्वर चाहता था उनके छुटकारे के अंदर वो उसको देखे। God wanted wanted them to remember Him in their deliverance. परमेश्वर चाहता था उनके छुटकारे के अंदर वो परमेश्वर का याद करे।
Turn to somebody and say, remember God. किसी को परमेश्वर को याद करो, Remember God. परमेश्वर को याद करो। And not only that, और उतना ही नहीं, he wanted to show them वो चाहता था उनको दिखाने के लिए, if it's not God, यदि परमेश्वर नहीं, if that's not the direction of तो God, ये परमेश्वर की दिशा नहीं, there's no way you can go back. तो और कोई भी रास्ता नहीं जिससे आप वापस लौट सकते So हैं। he was doing something. तो वो उनके अंदर कुछ कर रहा He was था, doing something in their life. उनके जीवनों के अंदर कुछ कर रहा था, And he was doing something in their और minds. उनके मनों के अंदर कुछ कर रहा And he was था, doing something in their और hearts. उनके हृदय में कुछ कर रहा था, And he promised them और उन्होंने वादा किया that they are a blessing. कि वो आशीष है। You know, the thing that God is what God said he will do, जो परमेश्वर ने कहा वो करेगा, and he cannot go back on his word. अब वो अपने शब्द के ऊपर पीछे नहीं जा सकता है। God blessed Adam, परमेश्वर ने आदम को आशीष दिया, but when Adam disobeyed, लेकिन जब आदम ने आज्ञा को तोड़ा, he cursed the soil. उसने भूमि को श्राप दिया, He didn't curse Adam. लेकिन उसने आदम को श्राप नहीं दिया। He didn't curse Adam उसने आदम को श्राप नहीं दिया, because he had already blessed him. क्योंकि आदम को उसने आशीषित किया था। How can he go back on his word? अब अपने शब्द के ऊपर फिर से कैसे लौट सकता है? How can he go back on his word? अपने वचन से पीछे कैसे लौट He's सकता a है? God of, you know, he is not like, okay, I say something today and I'll, you know, forget it. वो ऐसा परमेश्वर नहीं जो आज मैं कुछ कहूंगा कल उसको भुला दूंगा। Who will hold that God responsible? कौन उस परमेश्वर को जिम्मेदार पकड़ेगा? He held himself उसने responsible. अपने आप को जिम्मेदार Which बनाया। means he said to himself, इसका मतलब उसने अपने आप से I कहा, have blessed them. मैंने उनको आशीष दिया I हूँ, have blessed them. मैंने इनको He आशीष told दिया हूँ। himself. उसने अपने आप से He didn't कहा, tell anything else on this earth. और किसी से नहीं कहा इस पृथ्वी He पर, told himself उसने अपने आप से that I कहा have blessed them. कि मैंने उनको आशीष दिया, And even he can't go against them. और अब वो भी उनका विरोध नहीं कर सकता है। When God is for you, जब परमेश्वर आपके बाजू से है, nothing, कुछ भी, nothing कोई भी चीज can नहीं go against you. आपका विरोध कर सकता When है। God is for जब you, परमेश्वर हमारे बाजू से है, no one and nothing can go कोई भी against you. व्यक्ति या कोई भी चीज हमारा विरोध नहीं कर सकता Isn't है। that an amazing God? ये कितना अद्भुत परमेश्वर है, Isn't that an awesome ये God? इतना अद्भुत और महान परमेश्वर है। Now there was this one person in the Bible बाइबल के अंदर ये एक ऐसा व्यक्ति है who knew this, जो ये बात को जानता था that God will not go back on his कि word. परमेश्वर अपने वचन को पूरा ऐसा वचन पे पीछे नहीं लौटेगा। Any guesses? Balaam and Barak, बालाम और बाराक के विषय में हम देखते हैं। have you heard about them in the Bible? बालाम और बाराक के विषय में आपने सुना है बाइबल में? Balaam was a prophet of God. बालाम परमेश्वर का नबी था। He was one of the first to give the prophecy about Jesus coming on the earth. यीशु मसीह का जन्म होने के विषय में सबसे पहला भविष्यवाणी उसने दिया What a था। place to hold in the Bible. क्या अद्भुत जगह है बाइबल के What a अंदर। prophet to be in the Bible. क्या अद्भुत भविष्यवक्ता था He ये। really knew his God. वो परमेश्वर को जानता He था, really knew his वो God. अपने परमेश्वर को जानता He was the था। first to say it is his scepter that will reign. वो पहला भविष्यवक्ता था जिसने कहा उसका राज्य दंड राज He करेगा। knew his God. वो अपने परमेश्वर को He knew जानता what था, his God was वो doing. जानता था अपना परमेश्वर क्या कर रहा है, But he got baffled लेकिन वो ऐसा पूरा हिल गया because of one king. एक राजा के कारण। He knew nothing can touch the children of वो Israel. जानता था कोई भी चीज परमेश्वर की संतति को छू नहीं सकता है, And that king told him, और वो राजा ने उससे कहा no, you go to a different position तू एक दूसरे स्थान पे चले जा and curse them. और वहां से उनको श्राप दे। This guy said, okay. और उसने कहा ठीक है, Went in different position एक दूसरे स्थान के ऊपर खड़ा हुआ and tried to curse him. और वहां से श्राप देने का But it कोशिश can't किया, happen लेकिन हो ही नहीं सकता है, because the children of Israel क्योंकि इसराइल की जो संतति है on every side हर एक बाजू से they were blessed. वो आशीषित थे। So the prophet went here तो ये भविष्यवक्ता इस स्थान पे गया, and they were blessed. वहां से वो आशीषित He दिखे। couldn't see any way he could curse वो them. एक भी तरीका नहीं देख सकता था जहां पर उनको श्रापित कर सकता And था। then he positioned himself फिर differently उसने अपना जगह बदल दिया and he couldn't curse them. और फिर भी वो श्राप नहीं दे पाया, And differently और फिर वापस दूसरे and जगह he से couldn't curse और them. वहां से भी श्राप नहीं दे And even सका, more differently और दूसरा स्थान उसने बदल दिया he couldn't curse और वहां them. से भी वो श्राप नहीं दे Your पाया। forward, your आप- future आपका आगे आपका holds a भविष्य। blessing. I'll tell you something. एक बात मैं You आपको want to know बताता हूं, something? आप कुछ सुनना चाहते हो, This is going to excite you even more. ये आपको और उत्साहित I करेगा, don't know. I have a feeling. मुझे ऐसा लगता है। Okay. So the children of Israel, जो इसराइल के जो संतति थे, imagine this is the children of Israel. मानो ये इसराइल की संतति है, Okay. They're walking in the wilderness. वो जंगल में चल रहे हैं। Imagine Tony being
the fire and the cloud. मानो मैं वो अग्नि और बादल बोल के उनको चला रहा The हूँ, angel, the Lord that was leading them. जो परमेश्वर का दूत उनको जो चला रहा था, So he was walking तो वो चल रहे थे and they were walking behind. और वो उसके पीछे चल रहे He थे, was walking वो चल रहे थे and they were walking और behind. वो उसके पीछे चल रहे Then थे they came to the Red Sea और फिर वो लाल समंदर के पास आए and they suddenly looked behind. और अचानक उन्होंने पीछे देखा They looked behind और वो पीछे देखे and they saw Egyptians coming. और उन्होंने देखे कि मिस्र की सेना उनके पीछे थी। 600 chariots. 600 ऐसे रथ थे, 600 chariots. 600 रथ। But my Bible tells me लेकिन मेरा बाइबल मुझे कहता है that the fire and the cloud were in front. आगे बादल और वो अग्नि और बादल उनके सामने था, That when their chariots they were coming from behind, कि जो रथ जब पीछे से आ रहे थे they couldn't see anything वो कुछ देख नहीं पा रहे थे, because the cloud there was a cloud there. क्योंकि वहां पर बादल था, There was darkness there. वहां पर अंधकार थी। But my Bible tells me लेकिन मेरा बाइबल मुझे कहता है that the cloud and the fire was leading them. वो बादल अग्नि और बादल उनके सामने चला रही थी। So I went home that night तो उस रात में घर पे गई and I went on reading and reading. और मैं पढ़ती गई And then I और realized, फिर मैंने ये समझ you लिया। know what happened? आप जानते क्या हुआ? Turn to someone and say, you know what happened? आप उनको पूछो क्या हुआ? That fire and that cloud, ये अग्नि और ये बादल it came behind them. अब वो उनके पीछे चले गई It came behind them. और अब वो उनके पीछे चली गई। हाँ वो बाहर। So they were walking in faith, और इस्राएल विश्वास से चल रहे थे, so scared and they were running. वो डर के अंदर दौड़ रहे थे, And there was a God there लेकिन उनके पीछे परमेश्वर था। behind, अब वो पीछे था, which means God positioned himself. इसका मतलब परमेश्वर ने अपने स्थान को इस तरह बनाया So 600 chariots कि 600 जो रथ थे could not come and touch them. वो आके उनको छू नहीं There पाया। was a God standing in front of them. उनके पीछे परमेश्वर खड़ा था। Nothing of the past. कुछ नहीं, कुछ भी, एक भी चीज No अतीत का नहीं। inheritance of this कोई world. भी दुनिया की जो वंश थी, No darkness of this world. इस अंधकार, कोई No दुनिया के people अंधकार, of this इस world. दुनिया की कोई भी लोग, Nothing in our past कोई भी हमारे अतीत में can नहीं overtake us. कि वो हमारे आगे जा Can सकता even है, touch us. कि हमको स्पर्श कर सकता Because है, there's a God who's standing there. क्योंकि एक परमेश्वर हमारे बीच में There's a खड़ा God है। who's standing एक there. परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा है And you know when they come, और जब वो आते हैं they'll say, how do I reach them? वो कहते हैं हम उन तक कैसे पहुंच How सकते do we हैं, reach them? हम कैसे वहां तक पहुंच We सकते can't हैं, see nothing. हम कुछ देख नहीं They पा are रहे। confusing people. वो वहां पर एकदम कंफ्यूज हो गए। How do I reach them? अब मैं वहां तक कैसे पहुंचूं? They'll just run. वो दौड़ रहे थे। They'll run in confusion so that they can try to touch you. वो दौड़ गए उनको छूने के अंदर And then God will go there. और फिर परमेश्वर वहां पर चले जाता है He closes back the sea. और समंदर को बंद कर देता है। So they are consumed इसका मतलब वो वहां पर नष्ट हुए in their confusion. उनके कंफ्यूजन में। May your enemies आपके जो दुश्मन है be confused वो उलझन में आए and kill themselves और अपने आप को मार दे, because my God is great. क्योंकि मेरा परमेश्वर महान He है। positions himself वो अपने आप का स्थान ऐसे बनाता है around me. हमारे और He इर्द गिर्द, positions himself वो हमारे in front of me. वो हमारा उसका स्थान He हमारे आगे रखता positions है, himself वो अपना स्थान बनाता है behind me. मेरे पीछे, He positions वो अपना स्थान himself बना लेता है with me. मेरे साथ। You know, Shadrach, Meshach, Abednego, शद्रक मेशक अबेदनगो they walked in the fire. वो उस अग्नि के भट्टी में And he चले was holding their और वो hand. उनका हाथ को थामा And he हुआ was था walking और with वो उनके them. साथ चल रहा He था। positions उसने अपने himself स्थान को बना लिया with me. मेरे साथ। Tell me what can harm me? अब मुझे कौन सी बात हानि दे सकती है, What can harm me? कौन सी बात मुझे नाश कर When सकता है? God has made up his mind जब परमेश्वर ने अपने मन को तैयार किया to है bless us, कि वो मुझे आशीषित करेगा, to bless us, मुझे आशीषित करेगा, nothing, कोई भी चीज नहीं, nothing कोई भी चीज नहीं will harm you. आपका नाश Can you करेगा। say amen? क्या आप आमेन कह सकते Can you हैं? say amen? आमेन कह सकते हैं। You are positioned for a blessing. आपको आशीष के लिए तैयार किया गया है। You are positioned for your blessing. आपके आशीष के लिए आपको खड़ा किया है स्थान के You are अंदर। in a place आप उस स्थान के अंदर हो where only blessing जहाँ पर सिर्फ आशीर्वाद will come in your life. आपके जीवन में आएगा। Only blessing सिर्फ आशीष will reach you. आप तक पहुंच Only पाएगा। blessing सिर्फ आशीष will be in your diameter. आपके इर्द Around गिर्द you. रहेगा, आपके बाजू में Amen. रहेगा। आमीन। So Balaam knew this. तो बालाम ये बात जानता था, He knew I cannot curse these people वो जानता था मैं इन लोगों को शाप नहीं दे सकता because they are blessed of God. क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से आशीषित है। So he was
his mind turned तो उसका मन बदल गया and he tried to play around. और उसने उनके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास He किया। played a very bad game, an एक evil game with the एक बहुत children. बुरा खेल उन्होंने उनके साथ खेला And even the book of Revelation और प्रकाशित वाक्य में भी talks about it. इसके विषय में कहता है। But I have a few things against you because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Thus you have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. So Balaam, तो हम देखते हैं यहाँ पर बालाम या he बिलाम, did something उसने कुछ किया which was a stumbling block जो ऐसे उनके राह को उसने भटका दिया for Israel walking into blessing and inheritance. जहाँ पर इसराइल वहां पर आशीष के अंदर पहुंच नहीं पाया। So what he did was, तो उसने क्या किया? he said, now these people cannot be cursed. उसने कहा ये लोगों को श्रापित कर नहीं सकते, But- लेकिन If I make them sin, यदि मैं उनको पाप करने लगा or if I cause them to sin, यदि मैं उनको पाप करने लगा or if I bring something like a mixed kind of a thing inside of them, यदि मैं उनके जीवन के अंदर कुछ मिश्रित बातों को लाऊं, on their own they will sin, वो अपने आप से पाप करेंगे and on their own और अपने आप से ही they will turn from the covenant of वो God, परमेश्वर की वाचा से मुड़ जाएंगे and on their own they will bring a curse on their और life. अपने आप से वो श्राप अपने जीवन पर लाएंगे। So what he did was, तो उसने क्या he किया? sent these women, the Moabites, उसने मोआबी स्त्रियों को उनके बीच में भेजा, into their tents, उनके डेरों के and अंदर, they committed sexual और immorality, उन्होंने उनके साथ व्यभिचार किया। and they produced, you know, God was protecting the bloodline आप for जानते हो Jesus to be born. परमेश्वर उनके वंश को संभाले रख रहा था क्योंकि यीशु का जन्म होने So वाला it था। was a big part of the plan that they were that he tried to, you know, mingle around with. तो परमेश्वर की महान योजना के अंदर इसने गड़बड़ी लाने का प्रयास किया। Okay, God has a perfect plan, परमेश्वर का जो योजना है वो God has एकदम a big सिद्ध है। plan. परमेश्वर की योजना महान and है। it is His grace that He calls us to be part of His उस plan. अनुग्रह के अंदर वो हमको उस योजना का भागीदार So बनाता है। His plan then was तो उस समय उसकी योजना ये थी to protect the bloodline, कि वो इसराइल के जो वंश है उनको संभाले because रखे, from there Jesus was going to come. क्योंकि वहीं से यीशु का जन्म होने वाला था। Okay, so He was telling them not to get mingle around with these heathen nations. तो इसलिए परमेश्वर कह रहा था कि जो दूसरे राष्ट्र है उनके साथ आप विवाह न करें। But they went and they sinned against God, लेकिन उन्होंने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया and that became a curse to them. और वो चीज उनके लिए एक श्राप बना। So the meaning of the scripture here is, तो इस शास्त्र भाग का अर्थ ये even है, now अभी भी God has a purpose in this world. परमेश्वर का एक मकसद है इस दुनिया में। He is building His church. वो अपनी कलीसिया को बांध रहा He is है, building His people. वो अपने लोगों को बांध रहा He है, is making His nation. वो अपने राष्ट्र को तैयार कर He रहा is है, building a holy nation, वो एक पवित्र राष्ट्र को a बना set रहा है। apart, sanctified people. ऐसे शुद्ध किए हुए लोग, He is making a wrinkle-free body. एक ऐसे परिपूर्ण शरीर को He तैयार कर is रहा making है, a beautiful bride एक सुंदर वधु को वो तैयार who कर He is रहा है, coming back for. जिसके लिए वो आ रहा है। Tell somebody, I am the bride of किसी Christ. को मैं यीशु का He's called दुल्हन me हूँ, to be the bride. उसने मुझे उसका दुल्हन बनाया He's है, called me to be the bride. उसने मुझे अपना दुल्हन बनाया And है He's coming to take this bride. और इस दुल्हन को ले जाने के लिए वो आ रहा है, He's coming to take back this इस bride. दुल्हन के लिए वो वापस आ रहा And है He's coming to take us to His Father's और house. वो अपने पिता के घर हमको ले जाने His वाला है। Father's house, His presence, His will, where our inheritance will be. उसका पिता का घर जहाँ पर हम उसकी इच्छा पूरा हो जाएगा। Yeah. Amen. Anybody ready to go there? कोई तैयार है? So He has a plan now. तो उसने यहाँ पर योजना He's बनाया gathering है, us. वो अपने लोगों को He's एक gathering साथ the कर रहा है, people. वो लोगों को एक साथ ला रहा है। But He's saying लेकिन वो कह रहा है that there are some कि कुछ ऐसे लोग who हैं are like a stumbling block, जो राह भटकाने वाले or हैं, there are some things कि ऐसे कुछ लोग हैं which are of the stumbling block, like a stumbling block, जो राह भटकाने वाली बातें हैं, who will not let, जो होने नहीं देंगे, who are not letting जो होने नहीं देते, us to reach into the fullness and the purity of God. जिसके द्वारा हम परमेश्वर की पूर्णता और पवित्रता के अंदर जाए। There are some ideologies, कुछ ऐसे सोच है, maybe some people, कुछ लोग हैं, some mindsets कुछ ऐसे उनके विचार हैं that are come inside of us, जो हमारे अंदर आ चुके हैं, which
make us compromise जो हमको समझौता करने with the लगाते हैं, doctrine of God, जो परमेश्वर का सिद्धांत with the है, gospel of God, जो परमेश्वर का सुसमाचार with the है, plan of जो God, परमेश्वर का योजना है with the word of और God. परमेश्वर का वचन है। The word of God परमेश्वर का जो वचन है is powerful वो सामर्थी है and it makes sense. और उसका बहुत अर्थ And बनता he's a है keeper of his और promise, वो अपने वचन का रक्षक है। which means he gives word to guard his promise also. इसका मतलब है वो अपने वचन की रक्षा करता है। Yes? But there are some things inside of us. लेकिन कुछ बातें हमारे अंदर है, It could be some things inside of our mind. शायद से कुछ बातें हमारे मन It में, could be some things inside of our community. शायद से हमारे समाज के अंदर कुछ बातें हैं Which make us feel that it's okay. जो हमको महसूस कराती है कि ये ठीक है, It's okay. ये ठीक है, It's okay to do it. ये ठीक है, ये करने, It's okay to do it. ये बात करने के लिए ठीक है। So it's not doing sin straight. ये सीधा हम पाप नहीं करते, We're going around. लेकिन हम गोल घूम के वहीं भी जाते हैं। It's okay. ये ठीक है, It's a compromised gospel. ये एक समझौता किया हुआ You know, सुसमाचार our है। pastor said that हमारे पास ने कहा in Abundant Life Center, अबंडेंट लाइफ सेंटर में we don't preach a sugar-coated gospel. हम ऐसे मीठी मीठी बातों को नहीं कहते हैं, We don't preach a sugar-coated एक gospel. मीठा सुसमाचार नहीं सुनाते The हैं। straight word, ये सीधा वचन हम देते word हैं, that gives us life. जो वचन हमको जीवन देता So है। what does this Balaam did तो बिलाम ने क्या किया, to fulfill what he wanted inside, जो अंदर जो उसकी चाहत थी वो पूरा करने के or लिए, to fulfill what the king wanted, या जो राजा चाहता था वो बात पूरा करने के he लिए, made a strategy उसने ऐसी योजना को बनाया so that the Israelites could fall into the trap. जिसके द्वारा इस्राएल उस जाल के अंदर गिर सके। He manipulated them. उसने उनके साथ उनके सोचों के साथ वो खेलने लगा, He exploited them. उसने उनका गलत उपयोग किया। And it's very easy और ये बहुत आसान है, if you don't know the word of God, यदि हमको वचन नहीं if पता we है, don't know the promise of यदि हमको God, वचन अभिवचन नहीं if we पता don't है, know the Spirit of यदि हम God, आत्मा को नहीं to जानते get manipulated, कि हम भी इस खेल के अंदर into a शामिल हो belief जाते हैं system, और हमारा सोच बदल to जाता get है manipulated, कि हम बदलते हैं in a हमारे सोचों के community अंदर, इस समाज के अंदर which has its own voice. जिसका खुद का आवाज है। Do you believe that our community or the world we live in has a voice much louder than what it was? क्या आप विश्वास years करते हो ago. कि इस दुनिया के अंदर एक ऐसा आवाज इतना बुलंद है कि कुछ साल पहले से भी आज का आवाज बुलंद है? Do you believe that? क्या आप विश्वास करते Do हो you क्या? know that? क्या आप जानते हो We क्या? know that. All of us know हम that. सब ये बातों को जानते हैं, But to fulfill those desires, लेकिन वो इच्छाओं को पूरा करने even के लिए, after coming into the church, जब हम चर्च के अंदर आने के बाद भी we're using the scriptures, हम वचनों का इस्तेमाल करते हैं, we're using the gospel हम उस सुसमाचार का इस्तेमाल करते to हैं fulfill वो बात पूरा करने के लिए, a desire that is on the inside, वो इच्छा जो अंदर है, which is not of God. और वो इच्छा परमेश्वर का नहीं है। Which means the purity of the gospel इसका मतलब जो सुसमाचार का शुद्धता है, has got defiled. अब वो दूषित हुआ It है, gets defiled. वो दूषित हुआ है, Because we bring our worldly systems into the church. क्योंकि हम दुनिया के सोच को चर्च में लाते We हैं, bring our worldly ways into the हम church. दुनिया के तरीकों को चर्च में लाते We हैं, bring our worldly techniques into the church. दुनिया के सब रीति रिवाजों को हम यहाँ पर लाते हैं, And we're trying to please God. और हम उसके द्वारा परमेश्वर We're को trying प्रसन्न to करना please चाहते this हैं, altar. हम इस वेदी को प्रसन्न करना चाहते We're trying हैं, to look fine, हम वहां पर अच्छा दिखने का कोशिश करते हैं, but we have a mixed gospel. लेकिन हमारे अंदर एक मिश्रित सुसमाचार है। A corrupt person, a corrupt world outside. एक जो भ्रष्ट दुनिया बाहर है, In church, और चर्च में we get sanctified with the word of God. या हम वचन के द्वारा शुद्ध होते हैं, But there will be no difference लेकिन कोई फर्क नहीं होगा if we bring the corrupt system of the world यदि हम दुनिया का भ्रष्टाचार लेकर आए in order to attain ताकि हम वो बातों को पूरा करें things in Christ. मसीह के अंदर जो हमारी चाहत है। God's system is totally different. परमेश्वर के तरीके बहुत अलग है। He says, I will bless you. वो कहता है मैं तुझे आशीष दूंगा, Yeah. He told Abraham, I'll bless उसने you. अब्राहम को कहा मैं आशीष दूंगा, Okay, if not from here. यहाँ से नहीं तो यहाँ से, I'll fulfill the word of God. मैं प्रभु के वचन को पूरा करूंगा, I'll fulfill the word of मैं God. वो वचन को पूरा करूंगा, And we get stuck in that. और हम उसके अंदर फंस जाते हैं, We get stuck in that. हम उसके अंदर फंस जाते हैं Because the systems of the world, कि दुनिया के जो तरीके हैं it's different from what God wants. वो परमेश्वर की जो इच्छा है उससे बहुत अलग है।
it's different. बहुत अलग है। Even yesterday, Pastor shared such a beautiful word कल भी पास्टर ने इतना सुंदर वचन सिखाया for coming into ministry. कि सेवा के अंदर आने के We लिए need to have a burden for souls. हमारे अंदर जो आत्मा है उनका एक बोझ होना A चाहिए, burden for souls. आत्माओं का बोझ होना चाहिए। Only then will God trust us with the anointing. फिर ही परमेश्वर हमको अभिषेक देगा। What will we do with that anointing वो अभिषेक लेकर हम क्या करेंगे? if we don't have feeling for what it is going to be used for? अगर हमारे पास वो इच्छा ही नहीं, वो चाहत ही नहीं जिसके द्वारा हम इसका इस्तेमाल करेंगे। It touched me. मुझे बहुत स्पर्श हुआ। I said, Lord, I have to check my life. मुझे कहा मुझे मेरे जीवन को ढूंढना है। It's not that I have to sit and speak some gospel or speak some word Yes. to get some glory and say, oh, you spoke well. ऐसा नहीं मुझे वचन सुनना है ताकि लोग कहेंगे अरे वाह कितना अच्छा तुमने बोला और मुझे अच्छा लगे। My attitude, I have to make it right. मेरा जो रवैया है मुझे बदलना है। God is doing something. परमेश्वर कुछ कर रहा The है। word, he says, he gives the word to sanctify us, वो वचन देता है ताकि हम शुद्ध हो जाए, not to use it, उसका इस्तेमाल करने not के to लिए नहीं, exploit it, उसका गलत इस्तेमाल करने not के to लिए नहीं, manipulate it, उसके अंदर खिलवाड़ करने के not लिए to नहीं, manipulate others through it. दूसरों के साथ हम खेले इसके लिए नहीं। He gives us the word of God वो वचन हमको इसलिए देता है so he can guard his promise. ताकि वो वचन को रक्षा कर सकता He है। gives us the word of वो God वचन इसलिए देता है so that he can make of us. ताकि वो हमको बना He सके। gives us the word of वो God वचन हमको इसलिए देता that he है can sanctify us. ताकि वो हमको शुद्ध करे। His word, you know what God says? आप जानते हो वो क्या कहता है You know, परमेश्वर? he says, we look at Revelation 1 only, we'll see. प्रकाशित वाक्य प्रकटीकरण 1 हम देखेंगे From 12 to 17. यहाँ से 17 तक। Then I turned to see the voice that spoke to me. Okay, he turned to see the voice that spoke to us. Let's turn to see the voice that speaks to us. आज हम मुड़कर देखें जो वाणी हमसे बात करती है, जो आवाज हमसे बात करता है। Let's see who we are hearing. आज हम देखें किसको हम सुन रहे हैं। This year, Pastor said it is an appointment with God. पास्टर ने कहा ये साल परमेश्वर का एक मुलाकात It's का a समय year है। of appointment with God. एक ये साल है परमेश्वर से Let's मिलने see का। who we are hearing from so many years. आज हम उसको देखें जिसको हम इतने सालों से Let's सुन रहे see the हैं, word of, let's see the person we are listening to the word of. जिसके विषय में हमने इतने साल को सुना, आज हम इस साल उसको देखें। He says, then I turned to see the voice that spoke with me. और वो कहता है मैं मुड़कर उस आवाज को सुनने लगा। And having turned, I saw 7 gold lampstands, and in the midst of the 7 lampstands, one like the Son of Man, clothed with garment down to the feet, girded about the chest with a golden band. His head and hair were white like wool, and white as snow, and his eyes like a flame of fire. His feet were like a fine brass, and if refined in a furnace, and his voice as the sound of many waters. He had it in his right hand, 7 stars. Out of his mouth went a sharp 2-edged sword, and his countenance was like the sun shining in strength. वो अपने दाहिने हाथ में 7 तारे धारण किए थे। And out of his mouth, उसके मुख से तेज दुधारी तलवार निकल रही थी। he said, a double-edged sword comes out of the from the mouth of Jesus. वहां पर लिखा है यीशु के मुख से एक दुधारी तलवार निकलती है। And here, when he's talking to this church, और जब वो इस कलीसिया से बात कर रहा है, he's talking to this church, Pergamos. और परगमोस के कलीसिया से वो बात कर रहा He है, says, these things saith he वो कहता है ये वो बातें कहता है who has the sharp 2-edged sword. जिसके हाथों में दुधारी तलवार है। Okay? And we look at verses 16. 16 हम देखेंगे। Okay? What is there in the mouth of Jesus? यीशु मसीह के मुख में क्या है? A double-edged sword. एक दुधारी तलवार। And in verses 16, और 16वें अध्याय वचन में he says, repent or else I come to you quickly and I will fight against them with the word of my mouth. He says, I'll fight with them. वो कहता है मैं उनके साथ लड़ाई करूंगा। With whom? किससे? The people वही लोगों से who have adopted the doctrine of पाया Balaam, है। and the ones who walk like the और Nicolaitans. जो निकलती लोगों के समान चलते हैं, What will I do? मैं उनके साथ क्या करूंगा? I will fight with them मैं उनके विरुद्ध में लड़ाई करूंगा through the words of my mouth. मेरे मुख के वचन के द्वारा। The double-edged sword in the mouth of God, वो Jesus. दुधारी तलवार यीशु You मसीह know के what मुख it is में, responsible for? आप जानते हो वो क्या करता है? Cuts. वो काटता है, It cuts flesh.
वो शरीर को, देह को काटता है, cuts the bone and the marrow. वो हड्डियों को और It उसकी brings a मज्जा को division काटता है, वहां पर between the बातों को bone and अलग the करता marrow. है, वो उस हड्डियों को अलग Between करता the है thoughts, उस विचारों में, between the intentions of the heart. वो जो हमारे मन की जो इच्छा है, सोच He है उसके said, अंदर, I will speak words वो कहता है मैं ऐसे शब्दों को that कहूंगा will cut a person through and through, जो एक व्यक्ति को आर पार काट देगा, that will remove their bad intentions. जिसके अंदर उनके बुरे सोचों को निकाल देगा, He will remove the bad वो intentions. गलत सोचों को वो निकाल He देगा, will remove the wicked heart. उनके जो दुष्ट He will कल्पनाएं उनको remove निकाल the देगा, flesh. उनके शरीर को, देह की He will बातों को निकाल remove देगा, those things that are dead. वो सब मरी हुई बातों को निकाल He will देगा, remove those things that are perishing जो बात नाश की ओर ले जाते हैं उनको निकाल from देगा, amongst his church, उसके चर्च के अंदर में from से, amongst his body. उसके शरीर में से वो So निकालेगा। if we are holding on to some doctrine, तो यदि हम ऐसी शिक्षा को अपनाए हुए हैं, you know what will happen? आप जानते हो क्या होगा? It's going to cut through. वो बातों को अलग कर देगा। Don't think it will survive. ये मत सोचो कि वो टिक कर रहेगा, Because my God gave me a word. क्योंकि मेरे परमेश्वर ने एक वचन दिया, He said, no pattern you'll bring in this church. उसने कहा कोई भी ऐसे बातों को आप He इस चर्च said, में नहीं लाएंगे, no tactic that you'll use in कि this जो भी church. तरीका आप इस चर्च में इस्तेमाल He करेंगे, said, no trick of the enemy that you bring in the church शैतान का कोई भी चाल जो आप इस चर्च में लाएंगे, will stand in this church. कि वो यहाँ पर टिक कर रहेगा, Because this church is क्योंकि ये sanctified. चर्च शुद्ध हुआ Because है, this church is cleansed by the क्योंकि blood of ये Jesus. चर्च यीशु के लहू से शुद्ध हुआ It's है, sanctified by the word. ये वचन से शुद्ध हुआ So है। every bad motive, तो हर एक जो आपकी बुरी कल्पनाएं है, every bad thing that is coming हर एक against, गलत बात जो इसके विरुद्ध every में आती bad है, eye that is coming हर एक गलत against, आग जो इसके विरुद्ध में every आती है, wicked thought that is हर एक coming बुरा सोच जो against, इसके विरुद्ध में every है, scheme of the enemy हर that एक is शैतान coming की जो against, योजना इसके विरुद्ध में and है, we being the church, और हम चर्च बोल के, in anybody of us, हमारे अंदर कोई भी, if we stand against this यदि हम church, चर्च के विरुद्ध में खड़े that हैं, sword will cut us through. वो तलवार हमको आर पार काट That देगा, sword will cut us वो through तलवार हमको काट देगा and will bring us to a place और ऐसे स्थान पर लाकर of खड़ा करेगा humility जहां पर हम नम्र that हो will bring जाएंगे, us to a place ऐसे स्थान के अंदर to be positioned in कि humility हम नम्र हो जाएंगे, that will bring us to this place वो ऐसे स्थान पे हमको खड़ा of करेगा subdue जहां पर हम अपने आप को सौंप देंगे to the church of God. परमेश्वर की कलीसिया को। Let's remove our mind. आज हमारे मन को निकाल देंगे, Let's remove our mind. हमारे मन को निकाल देंगे, Nothing of this world. दुनिया की ऐसी कोई भी बात, Nothing of this world. दुनिया की ऐसी कोई भी बात, He said it's a double-edged sword. उसने कहा दूधारी तलवार है। Don't mingle. आज अपने आप को मिश्रित मत करो, Don't compromise. आज समझौता मत करो, Let's not compromise आज समझौता न with the करें things of this इस world. दुनिया की बातों से, Let's not compromise. समझौता न करें, Let's not play idolatry. आज हम मूर्ति पूजा न ये करें। भी चलता है, वो भी चलता है, नहीं चलता है. I can't mingle मैं मिश्रित नहीं हो I सकती, can't mingle मैं एक साथ नहीं हो with the सकती things of this इस world. दुनिया की बातों से, I can't mingle मैं मिश्रित नहीं हो with the सकती compromised gospel. इस समझौता किया हुआ ये नहीं सुसमाचार के चलता है. साथ। Tell somebody ये नहीं किसी चलता को ये है. नहीं चलता है, ये नहीं चलता ये है. नहीं चलता है, Nothing of this world चलता दुनिया है. की कोई भी बात चलती Nothing नहीं of the है, idols चलता ये है. मूर्ति का कोई भी बात चलता Nothing नहीं of the है, mindset of the world चलता दुनिया की है. सोच का कोई भी चलता Today we नहीं है। have such a vast network आज इतना बड़ा हमारा नेटवर्क है, of such a great ideology इतने बड़े सोचों को that लेकर raise all kinds of sexualities will work. कि सब प्रकार के ऐसे व्यभिचार चल जाएंगे। No, it won't work. नहीं, ये नहीं चलेगा, Because we are designed for male and female and purity. क्योंकि हमको बनाया गया पुरुष और स्त्री और शुद्धता के Because we लिए, are designed for it. क्योंकि हमको वैसा And बनाया if we गया है। sit with someone who says it's okay, और यदि किसी के साथ हम बैठते हैं और वो कहते हैं ठीक है, tomorrow that thing will come inside and become big. वही बात कल हमारे जीवन में आएगा, वही बात बड़ा हो Tell जाएगा। somebody no, किसी को नहीं, no, नहीं, no corruption, कोई भी भ्रष्टाचार no नहीं, idolatry, कोई भी मूर्ति पूजा no नहीं, serving two कोई दो masters. सेवक मालिकों का सेवा नहीं। I cannot do this. मैं नहीं कर सकता हूँ, I cannot compromise. मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ, I cannot compromise. मैं समझौता नहीं कर सकता हूँ। If I bring this in the church, और यदि मैं ये बातों को चर्च में लाऊंगी, you know, pastor said पास्टर ने कहा that some people are kept, कि कुछ लोगों को रखा गया, that when they do disobedience, लेकिन जब वो आज्ञा को तोड़ते हैं, when they do disobedience, जब आज्ञा को तोड़ते हैं, nothing happens to them. उनके जीवन के अंदर कुछ नहीं होता है। Some people are kept कुछ लोग वैसे उनके लिए रखे गए हैं so that others कि दूसरे लोग will look at them उनको and देखकर say nothing happens. वो भी कहेंगे कुछ नहीं होता है, Something happens. कुछ नहीं होता है। The word has to pierce us. ये वचन को हमको छूना है, हमको काटना है। The word of God ये परमेश्वर का वचन has to sanctify us, हमारे जीवन को अलग करना, शुद्ध करना has to है, make us clean. हमको शुद्ध और We पवित्र don't बनाना have an है। option B.
हमारे पास कोई विकल्प नहीं है, We are either for or against. या तो हम उसके साथ हैं उसके विरोध में We हैं। don't have an option B. हमारे पास दूसरा विकल्प है ही I नहीं। don't know why I'm saying this. मैं नहीं जानती हूँ मैं क्यों कह रही हूँ। See, I'm not worthy to stand here and give a judgment. मैं यहाँ पर खड़े होकर योग्य नहीं हूँ कि मैं न्याय दूँ, And I don't know who I'm saying this और मैं to. नहीं जानती हूँ मैं किससे कह रही हूँ। But I'm trying to tell you one thing. लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ, Whoever it is, even me, वो कोई भी हो सकता है, शायद से मैं भी। we can't bring a compromised gospel in हम एक church. समझौता किया हुआ सुसमाचार चर्च में नहीं ला सकते। Jesus is coming for purity. यीशु मसीह शुद्धता के लिए आ रहे हैं। Jesus is coming for purity. यीशु मसीह शुद्धता के लिए आ रहे He हैं। said, उसने कहा, and those who overcome. और जो विजय पाएंगे। Tell somebody, we are not going to get stuck there. किसी को हम वहां पर नहीं फंस जाएंगे, We're not going to get stuck there. हम उन बातों के अंदर फंसेंगे We're नहीं। not going to sit at the table and compromise हम उस मेज के ऊपर बैठकर समझौता नहीं करेंगे, because God's there. क्योंकि परमेश्वर वहां His पर blood है, is there. उसका लहू है, His word is there. उसका वचन है, It's going to cut us through. वो हमको काट देगा आर It's going पार, to sanctify वो हमको us. शुद्ध करेगा, It's going to remove those parts वो बातों को निकाल देगा from our life हमारे जीवन में, that will let the anointing flow. जिसके द्वारा अभिषेक बहने That will बहने let His लगेगा, purpose flow. जिसके द्वारा उसकी योजना That will पूरी let हो His जाएगी, purpose, will let His rain flow. जिसके द्वारा उसका राज्य पूरा होगा। He says, and those who overcome. और वो कहता है जो विजय Tell somebody, पाएंगे, I'm going to overcome. किसी को मैं जय पाऊंगा, I'm going to मैं जय पाऊंगा। Don't misunderstand me. I just मुझे got a गलत little मत समझो, emotional. मैं बहुत भावनिक हो गई। I'll tell you why I got a little emotional. मैं आपको बताऊंगी क्यों। Because I'm not worthy to give this message. क्योंकि मैं योग्य नहीं हूँ कि मैं ये संदेश दूं। I'm half your age मैं आपकी उम्र की आधी हूँ and you have a more experience in life. और जीवन के अंदर आपका अनुभव ज्यादा है, But I feel burdened this evening. लेकिन मेरे मन के अंदर ये बोझ मुझे लगता है। But we are not going to fall into this trap. लेकिन हम इस जाल में नहीं फंसेंगे। When someone speaks, जब कोई कहता है, when someone speaks, जब कोई कहता है, Jesus, परमेश्वर यीशु He'll speak the word वो वचन को कहेगा, to whom? किससे कहेगा? To us. हमसे। And everything और हर एक चीज of us that does not please God और जो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर को संतुष्ट नहीं करता, will get cut. वो वहां पर काट दिया Will get जाएगा, cut. वो वहां पर काट दिया Will get जाएगा, removed. वहां से निकाल दिया He says, जाएगा। those who overcome, वो कहता है जो जय पाएगा, I will give them hidden manna. मैं उनको गुप्त मन्ना दूंगा, I'll give them hidden मैं manna. उनको गुप्त मन्ना You know what was दूंगा। manna? आप जानते हो मन्ना क्या Manna है? was food मन्ना वो भोजन in the था उस wilderness जंगल में, that kept them alive जिसके द्वारा ये जिंदे रह पाए in the journey to the promised उस land. अभिवचन की यात्रा में। He said, I'll give you hidden word. वो कहता है मैं तुम्हें छिपा हुआ I'll give गुप्त you the वचन दूंगा, secret promises, मैं ऐसे रहस्यमय वचन तुझे secret दूंगा, promises for the power of wealth. ऐसे रहस्यमय वचन जो आपकी The जीवन में word of धन God लेकर says, I give आएगा। you power to have wealth. वो कहता है कि मैं तुझे धन संपत्ति प्राप्त करने के लिए I'll- सामर्थ दूंगा, I'll give you secret promises. मैं ऐसे रहस्यमय वचन I'll दूंगा, give you secret things from मैं the word रहस्यमय वचन दूंगा तुझे that will enable you जो तुझे ऐसा होने देगा to survive. ताकि आप जीवित To रहे, survive. ताकि आप जीवित रहे, To survive. ताकि आप जीवित Turn to रहे। somebody and say, I'm a survivor. किसी को मैं एक I'm जीवित a व्यक्ति survivor. हूँ, किसी के पास वचन है जीवित You know, रहने के लिए। Balaam and all this Nicolaitans and all, they had the word, they spoke through the word and all that to manipulate. ये लोग बालाम निकोलितियन ये लोग क्या करते थे, वचन को लेकर लोगों के साथ खिलवाड़ करते थे, Yeah, but they didn't survive. लेकिन वो जिंदा नहीं रहे, Because the word that they took from the scripture, क्योंकि जो वचन उन्होंने शास्त्र से लिया it will turn out to be curse. वो उनके लिए श्राप बना, Because only the will of God will happen. क्योंकि परमेश्वर की इच्छा ही पूरा हो But जाए। the same word, वही वचन when it takes us in the right spirit, जब हम सही आत्मा में लेते हैं, and we take it with an uncompromised gospel, जहाँ पर हम समझौता नहीं that करते हैं, same word वही वचन will give life. जीवन लाएगा, Will give life. वो जीवन लाएगा, Will give life. वो जीवन I लाएगा। hope you are blessed this मैं evening. आशा करती हूँ आप आशीषित I हो hope you are आज, blessed this मैं आशा evening. करती हूँ आप आशीषित हो। Turn to somebody and say, no compromise. किसी को समझौता नहीं करेंगे, No compromise. बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे।